कुमार बंसम ऑनलाइन क्लासेज से मैं राजेश शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप? अत्र कुशलम तत्रास्तु। धड़ाधड़ हिंदी के दौरान हमारी क्लास को आज हम लेकर के आए हैं रात के पर्यायवाची, और रात के पर्यायवाचियों में हम जानेंगे कि रात शब्द के पर्यायवाची कैसे पढ़े जाते हैं, इससे बनने वाले मुहावरे कौन से हैं, इससे बनने वाले शब्द युग्म कौन से हैं। तो जुड़िए आप लोग धड़ाधड़ हिंदी के साथ। और कुमार बंसम की सौगात आपको कह रही है कि हम यहाँ रात के पर्यायवाची पढ़ रहे हैं। बोलो, किसके पर्यायवाची पढ़ रहे हैं? रात के। और रात के अंदर हमको एक बात समझनी चाहिए। क्या समझनी चाहिए? देखो, रानी छवि हमको क्या पढ़ना चाहिए? रानी, ये रानी जिसका नाम क्या है भाई? छवि। ये रानी की बात करता है। ये किसकी बात करता है? छवि की। उस रानी का नाम क्या है? रानी छवि, है ना? रानी छवि शनि की रात को, भाई किसकी रात को? शनि की रात को। रानी छवि शनि की रात को रैनी के यात्री ने क्या कहा? रैनी के यात्री ने ज्योति की रक्षा की। ज्योति की रक्षा की, ये वाला वाक्य आपको पढ़ना है। रानी छवि शनि की रात को रैनी के यात्री ने ज्योति की रक्षा की। देखो, रा से क्या बन जाता है? रा से बन जाता है रात। तो नी से क्या बन जाता है? नी से बन जाता है निशा। क्या जाने आप लोग? रा का मतलब रात बन गया, नी का मतलब निशा बन गया। रात रात को कहते हैं, निशा रात को कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये छह की बात करता है। किसकी भाई? क्षणदा। यानी कि जो क्षणदा होता है, ये जो क्षणदा मायना होता है, ये क्षणदा किसका मायना होता है? क्षणदा रात का मायना होता है। अच्छा, यहाँ पर ये विभावरी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? विभावरी। बताएंगे आप लोग विभावरी किसका मायना होता है? तो विभावरी कहते हैं किसको? रात को कहते हैं। बोलो भाई, विभावरी किसको कहते हैं? विभावरी रात को कहते हैं। अच्छा, इतना मुझे बताइएगा कि आपने कभी सरवरी पढ़ा है क्या? सरवरी, सरवरी किसको कहते हैं? सरवरी रात को कहते हैं। अच्छा, सरवरी के साथ में आपको सरिया भी पढ़ लेना चाहिए। क्या बोल दिया मैंने? सरिया। सरिया रात को कहते हैं। और सरवरी किसको कहते हैं? सरवरी भी रात को कहते हैं। कुमार बंसम ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का फिर एक बार स्वागत है। और यहाँ पर ये जो नी लिखा हुआ है, इस नी का मतलब होता है निशीथ। बोलो, क्या लिखा हुआ है? निशीथ। और ये निशीथ मायना किसका होता है? रात का होता है। अच्छा, आप मायने किसके पढ़ रहे हो? रात के मायने पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर जो ये रात लिखा हुआ है, इसको किस में बदल दीजिए? रात्रि में बदल दीजिए। ये रात्रि हो गया है, ये निशा हो गया है, छह से क्षणदा बन गया, और वी से क्या बन गया भाई? विभावरी बन गया। से क्या बन गया भाई? सरिया बन गया, सरवरी बन गया। और नी से निशीत बन गया, वी से विभावरी बन गया, विभावरी। और रात के मायने आप पढ़ रहे हो। अच्छा, रे का मतलब समझ रहे हो? रैन। रैन किसको कहते हैं? रैन रात को कहते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर ये मायना पढ़ना है, नी सी थी नी। ये निशीथिनी होता है। चाहे आप इसे निशीथ बोलिए, निशीथ रात को कहते हैं, और निशीथिनी भी रात्रि को ही कहते हैं। अच्छा, एक बात और समझिएगा, ये क्या लिखा हुआ है? या। इस या का मतलब आपको यामिनी समझ लेना चाहिए। क्या समझ लेना चाहिए? यामिनी। तो बताएंगे आप लोग यामिनी किसको कहते हैं? यहाँ पर इस या का मतलब आपको यामिनी समझ लेना चाहिए। चलो, इसके बाद में हम लोग पढ़ रहे हैं त्रियामा। ये त्रियामा, तो त्रियामा भी किसका मायना हुआ भाई? त्रियामा भी रात का मायना हुआ, है ना? आप लोग पढ़ रहे हैं रानी छवि शनि की रात को रैनी के यात्री ने ज्योति की रक्षा की। क्या कहना चाह रहा है? या का मतलब यामिनी बन गया है, और त्रि का मतलब त्रियामा बन गया है। अच्छा, ये जो ज्योति लिखा हुआ है, इस ज्योति का मतलब आपको
ज्योत्सना समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? ज्योत्सना। ज्योत्सना किसका मायना होता है? ज्योत्सना रात का मायना होता है। इसके बाद में यहाँ पर जो ये रे लिखा हुआ है, इस रे का मतलब होता है रजनी। अच्छा, रजनी किसका मायना होता है? रजनी रात को कहते हैं दोस्त। तो फिर इसके बाद में आगे 6 लिखा हुआ है और 6 का मतलब भी आपको छपा समझना चाहिए। छपा किसका मायना होता है? रात का। आइए मेरे साथ कुमार बंसम ऑनलाइन क्लासेज में फिर एक बार रात के मायनों को दोहराते हैं। देखो लिखा हुआ है रात, आप रात के मायने पढ़ रहे हो। रा का मतलब क्या होता है? रात्रि। और नी का मतलब क्या हो जाता है? निशा। 6 का मतलब क्षणदा बन जाता है और वी का मतलब विभावरी बन जाता है, जबकि स से सरिया और सरवरी बन जाता है। सरिया अलग होता है, सरवरी अलग होता है। नी से निशीथ बन जाता है। रात के मायने आप लोग पढ़ ही रहे हो। अच्छा, रे का मतलब रैन बन जाता है और नी का मतलब यहाँ पर निशीथ नी बन जाता है। या से बोलिए यामिनी और त्रि से बोलिए त्रियामा। ज्योति से बोलिए ज्योत्सना। और रे का मतलब आपने रजनी जाना, तो छपा का मतलब रात जाना। ठीक है भाई, ये किसके मायने हो गए? रात के हो गए। अब हम वॉक्यूबलरी पार्ट को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसी में वॉक्यूबलरी निकालते हैं। देखो सबसे पहले तो हमको विभावरी समझना है। विभावरी क्या होता है? अगर मैं वाकई में विभावरी की बात करूं, देखो मुझे यहाँ पर विभावरी बताना होगा। क्या है विभावरी? विभावरी किसको कहते हैं, ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। यानी कि वह रात जिसमें तारे जगमगाते हों। क्या कहा भाई मैंने कहा कि वह रात जिसमें तारे जगमगाते हों। वह रात जिसमें तारे जगमगाते हों, उस रात को क्या कहा? विभावरी कहा। आप विभावरी समझ गए ना भाई? विभावरी किसको कहते हैं? वह रात जिसमें तारे जगमगाते हैं, उस रात को क्या कहा? उस रात को विभावरी कहा। अच्छा, विभावरी का मतलब रात होता है भाई। विभावरी का मतलब क्या होता है भाई? रात। अच्छा, विभावरी का मतलब हल्दी भी होता है। अरे भाई, जो हल्दी नहीं होती क्या, उस हल्दी को भी क्या कहते हैं? विभावरी कहते हैं। विभावरी रात होती है, विभावरी हल्दी होती है। कौन सी रात? वह रात जिसमें तारे जगमगाते हैं, उस रात को क्या कहते हैं? विभावरी। अच्छा, मैं यहाँ पर दूसरा शब्द उठा रहा हूँ, एक शब्द और पढ़ना है आपको। अगर मैं कहीं यामिनी की बात करता हूँ, देखो किसकी बात कर रहा हूँ? यामिनी की। क्या आप यामिनी के संदर्भ में जानते हैं? ठीक है, मैं बता देता हूँ यामिनी क्या है। अब मुझे कुछ शब्द याद आ रहे हैं, जैसे यामिनी है, जामिनी है, दामिनी है, भामिनी है, कामिनी है। ये सब इसी से रिलेटेड शब्द युग में बन जाएंगे आपके। बोलो मुझे क्या लिख लेना चाहिए? यामिनी। मैंने एक शब्द नोट किया है यामिनी। फिर इसी से रिलेटेड दूसरा बन जाता है जामिनी। ये जामिनी बन जाता है। यामिनी के साथ में आपको जामिनी पढ़ना है और जामिनी के साथ में एक दामिनी बन जाता है। क्या भाई? दामिनी। ये दामिनी पढ़िए, ये दामिनी बन गया। यामिनी अलग होता है, जामिनी अलग होता है, दामिनी अलग होता है, फिर भामिनी भी बन जाता है। हम यहाँ पर लिखते हैं भामिनी, ये भामिनी बन जाता है। अच्छा, यामिनी, जामिनी, दामिनी, भामिनी, एक और होता है कामिनी, ये कामिनी पढ़ना चाहिए। इन सब के मायने अलग अलग होते हैं, सब के मायने अलग अलग होते हैं। जैसा कि देखो मैं अभी लिख देता हूँ, यहाँ पर आप यामिनी पढ़ रहे हो। यामिनी का मतलब होता है रात। बोलो यामिनी। यामिनी का मतलब क्या होता है? रात। यामिनी रात को कहते हैं। तो फिर जामिनी किसको कहते हैं? जामिनी गवाही को कहते हैं। बोलिए किसको कहा? गवाही को। आपने एक पद सुन रखा होगा कि कह गए कबीरा इस जग में, वंदे काम छोड़ दे चार, चोरी चुगली जामिनी मत तके पराई नार। क्या कहा? जामिनी। जामिनी गवाही को कहा। फिर आप लोग दामिनी की बात कीजिएगा। अगर मैं कहीं दामिनी की बात करूं तो दामिनी किसका मायना होता है? दामिनी बिजली का मायना होता है। बिजली को दामिनी कहते हैं। फिर मुझे भामिनी याद आ रहा है, यानी कि भामिनी किसको कहते हैं? स्त्री को कहते हैं।
किसको कहते हैं? भामिनी, भामिनी स्त्री को कहते हैं। और कामिनी यानी कि कामिनी भी किसको कहते हैं? स्त्री को कहते हैं। जो पतली कमर वाली स्त्री होती है, पतली कमर वाली स्त्री होती है, वह कौन होती है? कामिनी होती है। चलो इसके बाद हम और बात करते हैं। फिर हम यहाँ पर एक शब्द और उठाएंगे और उस शब्द में हम लेंगे, जैसे कि अभी हमने रात उठाया। क्या उठाया भाई? रात। अगर मान लीजिएगा मैं यहाँ पर इस रात्रि की बात करूं तो देखिएगा यहाँ पर मुझे लिखना होगा रात्र, ये रात्र लिखना चाहिए। और रात्र के साथ साथ मुझे रात्रि लिखना चाहिए, रात्रि। तो रात्रि, जो रात वाला रात्रि होता है वो हमेशा छोटा होता है। अगर मान लीजिएगा आप लोगों ने ये रात्रि बना दिया, क्या बना दिया भाई? रात्रि का त्रि बड़ा बना दिया, तो देखिएगा क्या अर्थ होगा। यहाँ पर रात्र का मतलब रात, जैसे नवरात्र, तो नवरात्र में रात्र आ रहा है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर रात्रि पढ़ रहे हो, इसका मतलब भी क्या होता है? रात होता है। लेकिन एक बात समझना कि अगर रात्रि बड़ा बना दिया तो हम इसका अर्थ रात ले सकते हैं, लेकिन दूसरा मायना हल्दी भी हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्दी। इसलिए यहाँ पर रात्रि का मतलब आपको हल्दी भी समझ लेना चाहिए। अब एक बात और, क्या आपको एक बात समझ में आ रही है? विभाकर या विभावरी, ये विभावरी, मैं विभावरी की बात कर रहा हूँ कि विभावरी का अभी हमको और ज्ञान प्राप्त करना है। अगर मैं यहाँ पर विभावरी की बात करूँ तो विभावरी मैंने बताया कि वह रात जिसमें तारे जगमगाते हों, क्या कहलाती है? विभावरी। इस विभावरी को क्या कहते हैं? रात। और इस विभावरी को क्या कहते हैं? हल्दी। काश अगर मैं इसमें से वरी को हटा दूँ, इसमें से मैं वरी को हटा दूँ और यहाँ पर पढ़ता हूँ, काश मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर विभा पढ़ लिया, विभा, और इस विभा के साथ में अगर हमने विभा के साथ में कर लगा दिया, क्या बन गया? विभाकर बन गया। और विभावरी आप देख ही रहे हैं, तो विभा का मतलब होता है कांति, चमक, यानी कि कांति को क्या कहते हैं? कांति को विभा कहते हैं। शोभा, आभा, ये सब विभा कहलाती है। अब यहाँ पर विभा के साथ में कर लगा दिया तो विभाकर का मतलब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर एक बार पढ़ा रहा हूँ। तो विभाकर का मतलब होता है सूर्य। बोलो, विभाकर मानी क्या होता है? सूर्य। ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक शब्द और उठा रहा हूँ मैं, शर्वरी। बोलो कौन सा शब्द उठा रहा हूँ? शर्वरी। अब शर्वरी को कैसे पढ़ोगे? तो देखिएगा हम यहाँ पर शर्वरी के बारे में जानते हैं कि आपने शर्वरी किसका मायना पढ़ा है? रात का, है ना। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा स्पेस बना लेना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस बना लेना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ पर एक शब्द निकल के आ रहा है, जैसा कि मुझे याद आ रहा है सर्वर। ये सर्वर याद आ रहा है मुझे, सर्वर। और सर्वर के साथ में मुझे सर्वरी याद आ रहा है। भाई आप लोग यहाँ पर सर्वरी पढ़ रहे हो तो मैंने सर्वरी ही तो लिखा है। सर्वरी से पहले क्या बनता है? सर्वर। अब मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर सर्वरी के आगे, ये सर्वरी शब्द के आगे क्या लगा दिया है? सर्वरी के आगे कर लगा दिया है, तो मायना बदल जाएगा। फिर एक बार और सुनिएगा कि काश मान लीजिएगा मैंने सर्वरी दीपक लगा दिया। बोलो क्या लगा दिया? सर्वरी दीपक, है ना, सर्वरी दीपक। अब मान लीजिएगा इसमें से रे गायब कर दिया, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इसमें से रे गायब कर दिया तो ये क्या बन जाता है? सर्व बन जाता है। और इस सर्व के साथ में अगर कहीं, ये सर्व के साथ में अगर मैं सर्वा की बात करूं तो मायना अलग बदल जाएगा। वास्तव में ही आपको अगर समझ में आ रहा है तो कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज के चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सर्व, सर्व कहते हैं शिव को। बोलो भाई किसको कहते हैं? सर्व कहते हैं शिव को। और सर्वा किसको कहते हैं? पार्वती को। ये दोनों मायने अलग अलग हो गए। सर्व किसको कहा? शिव को। और सर्वा किसको कहा? पार्वती को कहा। फिर बात आती है सर्वर की। सर्वर क्या है? सर्वर कहते हैं अंधकार को। बोलो भाई, अंधकार को। और अंधकार के साथ साथ दूसरा मायना और होता है जिसका नाम होता है कामदेव। बोलो क्या होता है? कामदेव। आप सर्वर जो पढ़ रहे हो, अंधकार को सर्वर कहते हो, कामदेव को सर्वर कहते हो। अगर मैं सर्वरी की बात करूं तो सर्वरी का मतलब क्या बताया? रात। और दूसरा क्या बताया? हल्दी।
ये सरवरी किसको कहते हैं? रात को भी कहते हैं और हल्दी को भी कहते हैं। मान लीजिएगा मैंने सरवरी के साथ में कर लगा दिया तो ये शब्द सरवरी कर बन जाता है, और सरवरी कर विष्णु को कहते हैं। बोलो किसको कहते हैं भाई? सरवरी कर विष्णु को कहते हैं। जो विष्णु भगवान होता है उसको सरवरी कर कहा जाता है। माना कि सरवरी के आगे दीपक जोड़ दिया जाए तो सरवरी दीपक जो होता है वह क्या बन जाता है? चंद्रमा बन जाता है। और ये क्या बन जाता है? सरवरी कर चंद्रमा बन जाता है। ये आपने पढ़ा। अब मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है कि रात दिन एक करना मुहावरे का अर्थ है। बोलो, यहाँ पर मुझे मुहावरा याद आ रहा है, जैसे रात दिन एक करना, एक करना, रात दिन एक करना मुहावरे का अर्थ है। बताओ, रात दिन एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? निरंतर परिश्रम करना, ये अर्थ हो जाएगा। निरंतर परिश्रम करना, ये निरंतर परिश्रम करना हो जाएगा। यानी कि रात दिन एक करना ये क्या है भाई? मुहावरा है। और इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि निरंतर परिश्रम करना। सवाल बनता है कि निरंतर परिश्रम करना मुहावरे का अर्थ है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? रात दिन एक करना। अभी आपने ये किसके मायने देखे? रात के मायने देखे, रात्रि के पर्यायवाची देखे, कुमार वंशम। ऐसे ही धड़ाधड़ हिंदी में और ढेर सारे वीडियोज जल्दी से जल्दी लेकर आता रहेगा। वाकई में अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शुभ दिन।